आपके अपने YouTube चैनल गुरुवंता में सभी का स्वागत। देखिए, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। कल आपको जो बताए गए थे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इससे पहले इंटरोगेटिव, एसर्टिव, ये जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ये 5 भागों में बटे हुए होते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो ये लिखा हुआ है, जिसे हिंदी में आप सब बोलते हैं विषम सूचक वाक्य। अब बात यह है, विषम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। जैसा आपका कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि उसमें हृदय की भावना, जैसा इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हृदय की तीव्र भावना, जैसे जॉय, अप्रूवल, सरप्राइज प्रकट होता है। और इसके अलावा जो आपका सेंटेंस है लिखा हुआ होगा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन ऑफ मार्क, यानी इस तरह का आपका चिन्ह लगा हुआ होता है। इस तरह का यदि कोई वाक्य है, उसमें जैसा सपोज करो आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब उसमें जो सैड लिखा हुआ है, उसमें आया सपोज करो अलास, तो सैड को जो आप चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी विद सॉरो, जो अलास आता है उसमें दुख प्रकट होता है, उसके लिए जो आप प्रयोग करेंगे सैड को एक्सक्लेमेटरी विद सॉरो। इसी तरह से एक शब्द होता है आपका हुर्रा, यदि उसमें हुर्रा आता आपका, जब आप सैड को एक्सक्लेमेटरी विद सरप्राइज, जॉय लगा लो, विद जॉय, इसके अलावा आपको उसमें एक और दिखाई देगा, जैसे हाउ या व्हाट। यदि आपका हाउ या व्हाट दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको लगाना है वेरी या ग्रेट। अब आपको चेंज कैसे करना है, जैसे वेरी और ग्रेट मैंने 2 लिखवा दिया आपको। यदि उसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है, यदि उसमें एडजेक्टिव है जब तो आप लगाएं वेरी, यदि एडजेक्टिव नहीं है यानी कोई नाउन है, जब आप लगा सकती हैं ग्रेट। जब उसमें जो आप कंजक्शन जो आता है, अब तक आपको बताया था इफ भी लगा देते हैं, टू भी लगाया, लेकिन इसमें जो लगाएंगे आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, देखिए एक्सरसाइज है 8। जैसा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये द ओल्ड वोमैन सेड अलास आई एम अनडोन। ये सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये जो लिखा हुआ है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपको कैसे पहचान करनी पड़ेगी इसकी, इसमें इस तरह का मैंने आपको ये लिखवाया उसकी पहचान में कि तो हृदय की तीव्र भावना, जैसे जॉय, अप्रूवल, अगर ये भी पहचान में नहीं आए तो इस तरह का जो चिन्ह लगा हुआ होगा, ये जो चिन्ह लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी, उसमें चिन्ह अवश्य आएगा आपका, यदि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इसका जब आंसर हम लिखेंगे, इसमें मैंने आपको 3 कंडीशन के तरह के वाक्य बताए थे। एक में तो बताया अलास, हुर्रा भी आ जाता है, ब्रावो भी आ जाता है, वेल डन भी आ जाता है।
लेकिन जब अलास आ रहा है, अलास जो हमेशा आता है वो दुख के लिए प्रकट होता है। जब अलास आ रहा है तो आपको इसका जब आंसर इस तरह का लिखें, दी ओल्ड वुमेन, ये लिखा हुआ आपका सैड, मैंने आपको लिखा है यदि सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें जब अलास आ जाए तो सैड को किस में चेंज करना है आपको, एक्सक्लेमेटरी विद सॉरो। सैड के स्थान पर लगा देंगे आप एक्सक्लेमेटरी विद सॉरो। कंजक्शन आप यूज करना है आपको, दैट, अलास आपका रिमूव हो जाएगा, आई को जो चेंज करेंगे ओल्ड वुमेन के अकॉर्डिंग करेंगे, यहां आ जाएगा सी। एज आर एम को पहले भी आपको सेंटेंस आ चुके हैं, वॉज में अनडोन और फुल स्टॉप, किसी भी तरह का आपका कोई चिन्ह नहीं लगाना। सेकंड सेंटेंस, मीरा सैड, हाउ पुलिस आई हैव बीन। इससे पहले जो सेंटेंस लिखवाया था वो भी एक्सक्लेमेटरी था, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन उसमें अलास आ रहा था, उसमें भी ये चिंता, इस तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका चिन्ह अवश्य आएगा। इसका जब इस तरह का आंसर आप लिखें, मीरा, उसमें लिख रहा था अलास, आपने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी विद सैरो, लेकिन इसमें हम एक्सक्लेमेटरी विद सैरो नहीं लगाएंगे, इसमें जैसे जो लिख रहा है सैड, एक्सक्लेमेटरी विद सरप्राइज। कंजक्शन आप लगा देंगे दैट, आप आई को जो चेंज करेंगे वो मीरा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जब आपने आई को मीरा के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, है आता सी, है पहले भी वाक्य आ सका है, हैड वीन, ये लिखा हुआ आपका हाउ पुलिस। अभी मैंने इसमें एक और आपको लिखवाया था, यदि सेंटेंस में आपका हाउ या व्हाट आ जाए उसके स्थान पर आपको चेंज करना है वेरी या ग्रेट। इसमें लिखा हुआ हाउ पुलिस, यहां लगाना आपको वेरी और पुलिस, बाद में फुल स्टॉप लगाना आपको। मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। अगला एक्सरसाइज, थर्ड वाक्य इसमें, द ट्रेवलर सैड व्हाट ए फाइन डे द डेज। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, जब इस तरह का आप आंसर लिखें, द ट्रेवलर, ये लिखा हुआ आपका सैड, एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज द डे, इसका फिर आपको चेंज करना वॉज वेरी फाइन।
अभी मैं आपको एक और सेंटेंस बता रहा हूं आपको, जिस सेंटेंस में होता है मे। जैसा कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है या तो उसमें मे लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपका, तो आप भी जानते हो मे का आप क्या कर देते हैं, माइट। लेकिन वो जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टिटेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसके रूप में आते हैं। आपको उसका जो सेड को चेंज करना है, उसको जो चेंज करना है वो करना है विश्ड में। विश्ड में चेंज करते हैं आप, और कोई उसका रूल चेंज नहीं होता है, केवल यही आपको चेंज करना पड़ेगा, केवल उसकी जो सेड को विश्ड में चेंज करेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल, द ओल्ड बेगर सेड, मे गॉड ब्लेस यू। ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने। इस तरह का जब कोई सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया था मे वाला ऑप्टेटेड में आ जाता है, दी ओल्ड बेगर। सेड को जब कन्वर्ट करना है आपको, इसमें लगा देंगे आप विश्ड। इन्वर्टेड के स्थान पर वही दैट लगाना आपको, गॉड। मे का जो कन्वर्ट चेंज करना माइट, ब्लेस। और यू को जो चेंज करना आपको, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, आप इसमें लगा सकते हैं हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। फाइव वाक्य, मीरा सेड, हाउ क्लेवर आई एम। ये सेंटेंस लिखा है आपके सामने। आप इसको जो बढ़ा देंगे, मीरा एक्सक्लेमेड, केवल एक्सक्लेमेड लगा दो। ये कह रहा है कि मैं कैसे चतुर हूं। कंजक्शन आप लगा दें दैट। आई को जो चेंज करेंगे वो मीरा के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे आप, सी वॉज। हाउ को भी जो मैंने आपको बताया था, अगर हाउ या ग्रेट आप वेरी, मतलब ये इस तरह का आ रहा है, जैसे हाउ आ जाए, बहुत आ जाए, उसके स्थान पर आप वेरी या ग्रेट, केवल एडजेक्टिव के आगे ही वेरी लगाएं, अन्यथा एडजेक्टिव नहीं है तो आप ग्रेट लगा सकते हैं, वेरी क्लेवर। एक बार आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अमजाद। खाली अमजाद लिखा हुआ है, इसके बाद आपका इन्वर्टेड कोमा सीधा लग रहा है। मे यू गो टू हेल। जो इस तरह का पहले एक और अभी सेंटेंस दिया गया था, एक और सेंटेंस बताया जा रहा है आपको। ये इस तरह का वाक्य लिखा हुआ है, जब मे आ रहा आपका, इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। जब मे आ रहा तो कंजक्शन आप दैट का ही प्रयोग करें। जब इसके इस तरह का आंसर आप लिखें, अमजाद, ये इसमें सेट नहीं दिया हुआ, फिर भी सेट ना होने पर आपको जो इसमें लगाना है, इस तरह से आप विश्ड भी लगा सकते हैं। जैसा दो चीज होती हैं, यदि कोई व्यक्ति हमको आशीर्वाद देता है, उस कंडीशन में तो हम लगाते हैं विश्ड। यदि कोई हमको श्राप इस तरह से बोलता है तो उसके लिए जो हम लगाते हैं करस्ड। दैट यू को चेंज आप कर दो, ही माइट गो टू हेल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जितने भी आपके इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं,
इसमें आपके इंटर लेवल पर 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। 5 तरह के सेंटेंस आपके फिनिश हो चुके हैं। कल से आपको सिंथेसिस, इसके जो अगला चैप्टर आता है, ये फिनिश हो चुके हैं। आपको यही आपकी वीडियो को ये फिनिश की जाती है। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।